सुन चुके हो तो कुछ लोग अभी आए जस्ट, तो मैं बताना चाहूँगा मेरे बारे में। मेरा नाम अरुण शेखलिया है, मैं मुंबई में रहता हूँ। वेस्टीज बिजनेस में पिछले 6-7 साल से हूँ और एज ए यूनिवर्सल ग्राउंड रेटर लेवल पे हूँ। आज लगभग 24,000 लोगों का मेरा नेटवर्क है और ये आप सभी लोगों की वजह से हुआ है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग खुद के लिए जोरदार तालियां बजाओ। इस बिजनेस में आने का मेरा मकसद ये था कि मैं जब जॉब कर रहा था मुंबई में SBI लाइफ इंश्योरेंस में, तो सुबह सुबह लटक लटक के वो ट्रेन में जा रहा था और वो ट्रेन में लटकते वक्त मैं अपने आप को कह रहा था कि अरुण, इसके लिए तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था क्या? इस दिन दिखने के लिए। जब बॉस मुझे कहता था कि अरुण तेरी जॉब खतरे में, तो अगर पॉलिसी नहीं लाएगा, तो मैं अपने आप को पूछता था कि इस दिन के लिए तूने ग्रेजुएशन किया था क्या? जब घर की EMI भरने के लिए बैंक में पैसा नहीं होता था, तब मैं अपने आप को कहता था कि अरुण तू इस दिन के लिए तूने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी क्या? तो लाइफ अनस्टेबल थी पूरी, जिंदगी में उथल पथल चल रहे थे और मैं अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। तब मेरी जिंदगी में 2 फरिश्ते आए, मेरे भाई कजिन ब्रदर किशोर भाई और मनीष सर के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। ये जब अपॉर्चुनिटी आई तब मैं संडे के दिन क्रिकेट खेल रहा था, 3 घंटा उनको वेट करवाया था और 3 घंटे के बाद मैं उनको मिला था। आज तो आपने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देखा, मैंने तो पेपर में देखा था ये प्लान वेस्टीज का। 3 चीज अच्छी लगी कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, दूसरा कि बिना जॉब छोड़े कर सकता हूँ, तीसरा कि मेरे वजह से मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगा। ये 3 चीज मुझे अच्छी लगी, मैंने वेस्टेज करना स्टार्ट किया। पहले महीने 158 का चेक आया, दूसरे महीने 658 का चेक आया, तीसरे महीने 1400 का चेक आया। धीरे धीरे शुरुआत हुई क्योंकि मेरे जितने भी अपलाइन थे सब गुजरात में थे, मैं मुंबई में, मेरे अपलाइन सब गुजरात में। अकेले मैंने प्लान करना शुरू किया था, अकेले दौड़ना शुरू किया था क्योंकि सपने मेरे थे। चौथे महीने 4157 का जब चेक आया तब मुझे विश्वास हुआ कि वेस्टीज पैसा देती है, दे सकती है, बहुत बड़ा दे सकती है। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने डिसीजन लिया कि 1 साल में मैं जॉब छोड़ूंगा और एग्जैक्ट मार्च 2018 में मैंने जॉब छोड़ी और उस दिन मैं बन गया था गोल्ड रेटर। 25,000 का चेक आया, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने जॉब छोड़ी थी। तब ऐसा लगा कि मेरा मतलब जैसे देश आजाद होता है ना 15 अगस्त के दिन, ऐसा मुझे लगा कि मैं किसी एक सोने के पिंजरे से बाहर निकला और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1 साल इतनी मेहनत की, तन तोड़ मेहनत की। मार्च 2019 आते आते मैं बन गया डायमंड रेटर और 2 साल कंप्लीट होते होते 84,000 का चेक आया। 1 साल पार्ट टाइम में 25,000 पे पहुंचा और दूसरे साल फुल टाइम पे 84,000। और जब मेरा चेक आया मैंने उसी महीने मेरी गाड़ी बुक करी जो नीचे बिल्डिंग के पास खड़ी है, अर्टिगा 12 लाख रुपए की। आज वो गाड़ी का ये गाड़ी मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि बचपन में सब कुछ जो लेता था वो सेकेंड हैंड लेता था। मैंने अपने स्कूल में, कॉलेजों में शूज सेकंड हैंड खरीदे क्योंकि चोर बाजार हमारे से नजदीक था। मैं महालक्ष्मी चीन पकली के पास रहता था, शुक्रवार के दिन मेरे डैडी लेके जाते थे। मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल सेकंड हैंड फोन यूज किए, 2004 से लेके 2012 तक। सोचो सेकंड हैंड चीजें लेने की आदत थी, लेकिन फर्स्ट हैंड मेरे नाम की गाड़ी है। ये सोच फर्स्ट हैंड वाली किसने दी? वेस्टीज ने। दोस्तों मैं चौल में रहता था 10 बाय 10 के घर में, आज 2 BHK फ्लैट मेरे नाम का है मुंबई में जिसकी कीमत है करीब 1 करोड़ रुपए। तो आज घर का सपना पूरा हुआ, घर का सपना पूरा हुआ और वेस्टीज से 3 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ। 2019 में स्टार क्रूज मलेशिया गया था, 2020 में जस्ट कोरोना के पहले थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया जाके आया। 2 साल 21-22 में कोरोना की वजह से नहीं लेके जा पाए थे, लेकिन 2023 में मैं अपनी टीम से 14 लोगों को मेरी वाइफ के साथ मैं थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया लेके गया था। तो खुद तो मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, लोगों के भी सपने पूरे हुए हैं। दोस्तों अभी आ रहा है क्रूज, फिर से फरवरी में हम जा रहे हैं दुबई स्टार क्रूज, तो विथ वाइफ मैं जा रहा हूँ। तो ये मेरा जो दुबई देखने का जो सपना था ये वेस्टीज आज पूरा कर रहा है, 4थी ट्रिप में कर रहा हूँ। तो दोस्तों सपने पूरे हो सकते हैं नहीं, सपने पूरे हो रहे हैं। बस आपको एक काम करना है, आपको 3 साल इस बिजनेस में खुद को, अपने आप को बना के रखना है। 1000 डेज, 1000 दिन आपको देने के लिए तैयार रहना। 1 साल लग सकता है सीखने के लिए, समझने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरा साल आपका हो सकता है जिन लोगों को आप लाए हो उनको सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए। तीसरे साल से आप पैसा शुरू करोगे कमाने के। मैंने 3 साल में, शुरू के 3 साल में 2017 से 20 तक मैंने 10 लाख कमाए रुपए, टोटल 10 लाख रुपीस कमाए। लेकिन लास्ट के 3-4 सालों में मैंने 40 लाख कमाए। टोटल 6 साल में मैं 50 लाख रुपया कमा के आपके सामने खड़ा। और जिस किसी को भी कोई डाउट होगा मीटिंग के बाद मुझे मिलना, मैं आपको मेरे है ना पैन कार्ड के हिसाब से मैं अपने ITR या तो मेरा बैंक अकाउंट दिखा सकता हूँ। व्हाइट इनकम, पैसा कमाया बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है
ये जो पर्सनालिटी बनी है इस बिजनेस में आने से, बाहर नहीं थी। मैं इंश्योरेंस में 10 साल था, ये पर्सनालिटी नहीं थी। इस बिजनेस में 3-4 साल में इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी आ गई कि कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटी लगती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम छोटी लगती है। और वेस्टीज ने मेरे साथ ऐसे मतलब बुरे वक्त पे भी काम किया है, मेरे साथ दिया है कि वेस्टीज जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, ये कमिटमेंट लेके मैं काम कर रहा हूँ। 2021 में दोस्तों मेरे डैडी को हुआ था ब्रेन ट्यूमर। फरवरी का महीने का था वो टाइम, 1 महीना बाकी था कोरोना का सेकेंड वेव। नानावटी हॉस्पिटल, मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उनको एडमिट करवाता हूँ मैं। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा, कोमा में गए। 3-4 महीना वो कोमा में थे। मैं पूरा बिजनेस से आउट। मैं मेरे डैडी को बचाने के चक्कर में था। अफसोस डैडी बच नहीं सके। 4 महीने में टोटल 12 से 15 लाख का खर्चा हुआ। अगर वेस्टीज मुझे लाख रुपया नहीं दे रहा होता तो मैं ये कमा मतलब ये कर सकता था क्या? और वो 4 महीने में वेस्टीज ने मेरे हर महीने अकाउंट में 1-1 लाख रुपया डिपॉजिट किया। तो मुझे याद है कि वेस्टीज मेरे बुरे वक्त में थी। वेस्टीज का कौन सा भी टाइम आएगा, वेस्टीज नहीं छोड़ूंगा, मैं कमिटमेंट ले चुका हूँ। इसके लिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आज आपके पास वेस्टीज आ चुका है, बहुत सारी खुशियां लाने वाले, बहुत सारी, ऊपर वाले की देन है आपकी लाइफ में। लेकिन बहुत सारी परीक्षा भी आएगी जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो खुशियों के साथ में भी वेस्टीज है, दुख के साथ भी वेस्टीज है। आपको आपका साथ वेस्टीज में देना है। क्या तैयार हो? Yes. जिस अपलाइन के साथ आए उसका हाथ पकड़ के रखना है। कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप आए, सुनामी आए, हाथ नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग आएंगे आपको तोड़ने के लिए, दूसरी कंपनी के लोग, उनको यही कहना है 20 साल पहले मार्केट में बिता दो, फिर सामने आना। 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना लेना, फिर आना। 8 से ज्यादा देशों में चले जाना, फिर आना। 300 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर बना देना, फिर आना। 25,000 लोगों को फॉरेन ट्रिप अचीवर बना देना, तब आना। मार्केट में कोई कंपनी नहीं है आज की एआई टेक्नोलॉजी अपने ऐप में लेके आई। एक ही कंपनी जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियां। तो अभी हमारे चिराग पंड्या सर आए थे मुंबई में, उन्होंने एक मैसेज दिया है, आने वाले 2 साल वेस्टीज का भविष्य सुनहरा है। नेटवर्क मार्केटिंग का सुनहरा इंडिया में सुनहरा है। आज आप इन्वेस्ट करना है। देखो शेयर मार्केट में अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, जब मार्केट डाउन होती है तब पैसा इन्वेस्ट करना होता है, सही बात है? यस। मार्केट अप जाती है तो पैसा कौन बनाते हैं? जिन्होंने डाउन में इन्वेस्ट किया होता है। अगर आपको लगता है आज जो भी हो माहौल, आज टाइम देने की जरूरत है, जब वापस 2025, 26, 27 में वेस्टीज का माहौल आएगा, आप सब लखपति करोड़पति होंगे। यस यस, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो दोस्तों मौका है, उसको छोड़ना नहीं है। वेस्टीज जैसे और कंपनी नहीं है। आपको अपने आप को पूछना है, संयम आपको रखना है, पेशेंस आपको रखना है, विश्वास आपको रखना है। मैं हमेशा ये 2 शब्द कहता हूँ साईं बाबा के, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और विश्वास रखना है खुद पे, अपलाइन पे, कंपनी पे, और 3 साल का पेशेंस। क्या रखने के लिए तैयार हो? Yes, sir. तो जाते जाते एक बात कहते जाऊंगा, अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो या आने वाले हो तो आपको उड़ना सीखना पड़ेगा। क्या? उड़ना सीखना पड़ेगा। उड़ना सीखना पड़ेगा। अगर उड़ना नहीं आता है तो दौड़ना सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दौड़ना सीखना। दौड़ना सीखना पड़ेगा। अगर आपको दौड़ना नहीं आता है तो चलना सीखना पड़ेगा। क्या? चलना सीखना पड़ेगा। चलना सीखना पड़ेगा। चल नहीं सकते हो तो 4 पैरों से आपको रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक 6 महीने का बच्चा भी 4 पैर से रहना शुरू कर सकता है। आप तो पूरे 70-80 किलो के वजन के इंसान हो। 4 पैरों से रहना का मतलब एक दिन में कम से कम एक प्लान करना, एक दिन में कम से कम 2 लोगों से बिजनेस की बात करना। कर सकते हो? Yes. नौकरी करते करते, जॉब करते करते, संडे के दिन आप ऐसे लोगों को जो आपने हफ्ते भर में बात किया है उनको यहाँ पे बुलाना। क्या है? बहुत टफ काम है। तो दोस्तों इजी काम करना है, अपलाइन का कहना मानना है, आप सक्सेसफुल हो जाओ। एक अभी मूवी मैंने देखी एमएक्स प्लेयर में, सरदार उधम सिंह। किसी ने नाम सुना? यस। नहीं लोग? सर सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। कल ही मैंने आपसे यह सवाल पूछा था, एनीवन नोज? किसी को नहीं, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर है। जलियांवाला बाग पता है? जिसको करने वाले का नाम पता है? जलियांवाला बाग किसने शूट करने का ऑर्डर दिया था? जनरल डायर। जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके मारा था। किसने? सरदार उधम सिंह। उसको पता था सरदार उधम सिंह को कि अगर मैं मारता हूं और मैं पकड़ा जाता हूं तो मुझे फांसी। सोचो, सिर्फ एक इंसान को जिसने हजारों लोगों को मारा, उसको मारने के लिए उसका पर्पस क्या था जिंदगी का? उसको पता है कि ये करने के बाद मैं मरूंगा। क्या हम ऐसा कोई डिसीजन आज लाइफ में लिया है क्या?
भगत सिंह का नाम पता है सबको, चंद्रशेखर आजाद का नाम पता है कि नहीं पता, यस महात्मा गांधी जी का नाम पता है कि नहीं पता, यस जिंदगी उन्होंने बलिदान दी, कुर्बानी दी, तब उनको याद किया जाता है और 150 साल के जंजीरों से हमें आजाद करवाया। मैं आपसे सबसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो 100 साल की गरीबी है, परिवार की गरीबी, हमारी फाइनेंशियल गरीबी है, उसको तोड़ने के लिए क्या हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते? देश तो आजाद हो चुका है, लेकिन क्या फाइनेंशियल फ्रीडम मिले क्या? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए आपको ये वेस्टीज की जंग लड़नी पड़ेगी। और अगर आप वेस्टीज की जंग लड़ते हुए सक्सेस हो जाते हो, कामयाब हो जाते हो, तो जिस तरीके से उन लोगों को याद किया जा रहा है, आपके 100 साल 200 साल के बाद भी आपको याद किया जाएगा। आपके पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज आपको याद करेंगे कि ये थे जिन्होंने करोड़ों कमा के गए, ये सब बना के गए, इनके वजह से आज हम बैठ के खा रहे हैं। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद धन्यवाद। हकीकत कह रहा हूं, नहीं तो क्या होगा पता है? नहीं तो क्या होगा? एक एक्सपेरिमेंट करूं? सर, आपके पिताजी का नाम आपको पता है? दादाजी का नाम पता है क्या है? दादाजी का नाम पता है, लेकिन उसके पिता का नाम पता नहीं। पर दादा का नाम नहीं पता है। आप अपने आप को क्वेश्चन करो, सर पिताजी का नाम पता है, दादाजी का नहीं पता है? दादाजी का मालूम नहीं। उनके पिताजी का, पर दादा का नाम 100 साल पहले हो गए कि नहीं हो गए? अगर पर दादा नहीं होते तो दादा नहीं होते, दादा नहीं होते तो पिता नहीं होते, पिता नहीं होते तो फिर भी हम उनको याद रखने का नाम जरूरत नहीं है सोचते। लेकिन ध्यान से सुनो, धीरूभाई अंबानी का नाम, अंबानी का फैमिली हजारों साल तक याद रखें। जब तक ये धरती है तब तक धीरूभाई अंबानी का नाम। मैं कहता हूं धीरूभाई अंबानी जैसा बड़ा काम करने की साइड में छोड़ो, खानदान के अंबानी तो बनने की सोचो। सोच सकते हैं? Yes. सोच सकते हैं? Yes. वेस्टेज आपके हाथ में, वेस्टेज आपको मिल चुका है। आज करोड़ों रुपया कमा रहे लोग, आपके घर आ रहे कि नहीं आ रहा आपको डिसीजन है। तो हम एक सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं पुणे में, क्या आप उस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो? Yes. ध्यान से सुनो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन पैसों के लिए काम करता नहीं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन सिस्टम बनाने के लिए काम करता है। क्या? एक बार सिस्टम बन जाता है, पैसा ऑटोमेटिकली आता है। इस बात को ध्यान से सुनो। वेस्टीज भी आज गौतम बाली सर के लिए मैं चाहता हूं ताली हो जाए जोरदार। उन्होंने हम सब कॉमन मैन के लिए एक सिस्टम बनाया है कि कॉमन पर्सन बिजनेसमैन बने। सर मैं आपको जानता हूं, आज पहली बार मैं आपको देख रहा हूं, आपका नंबर भी है मेरे पास। सर समझो मेरी टीम से, सर आज आप कुछ शॉपिंग करोगे, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, हर महीने शॉपिंग करोगे। मैं तो रहता हूं मुंबई में, जब आपके लिए आपके जानकारी के बिना कोई काम हो रहा है, कोई बिजनेस हो रहा है, तभी आप अमीर बन सकते हैं। जिस तरीके से आप रिचार्ज करते हो एयरटेल का, जियो का, उनको पता नहीं उनके मालिक को, उनको पैसा जा रहा है। जिस तरीके से आप सिंघम रिटर्न देख रहे हो, पुष्पा 2 देख रहे हो, उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पता नहीं है कि कौन है जो पुणे से पिक्चर देख रहा है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया। क्या बनाया? पैसा ऑटोमेटिकली उनके पास जा रहा है। वेस्टीज कोई मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, चेन बनाने का बिजनेस नहीं है। वेस्टीज एक सिस्टम है जिसका पार्ट आपको बनना है और अपने लिए कंज्यूमर नेटवर्क बनाना है। क्या बनाना है? कंज्यूमर नेटवर्क। लोग अपने घर की किराने का सामान यहाँ से ले, लोग अपनी हेल्थ का सामान यहाँ से ले और आपको पैसा आए। आज 24,000 लोगों का मेरा नेटवर्क है। कौन कहां से शॉपिंग करता है, कौन कहां से परचेज करता है, मुझे पता। मैं मेरे लोगों के सामने सिर्फ रिफ्रेश बटन दबाते रहता हूं हर आधे घंटे में, और हर एक घंटे में 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, 500 पीवी, 1000 पीवी रिफ्रेश करता रहता हूं और बिजनेस बढ़ते रहता है। क्योंकि मैंने इस पेड़ को 7 साल में बड़ा किया है। वेस्टीज के पेड़ को 7 साल बड़ा किया है। ये 7 साल लगा इस पेड़ को बड़ा करने में कि कहां से फल आ रहा है, कौन सी नई पत्ती आ रही है, मुझे पता। लेकिन वो पेड़ बनने से पहले आपको जड़ों में काम करना पड़ेगा, आपको रूट्स पे काम करना पड़ेगा। और रूट्स है हमारे सिस्टम ट्रेनिंग्स, हमारे प्रोग्राम्स। आपको वहां से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। जैसे पेड़ में पानी डालना छोड़ दोगे, शुरुआत में पेड़ सूख सकता है, ऐसे शुरुआत की बात कर रहा हूँ, शुरुआत की, साल 2 साल 3 साल की आपकी सफर की, कोई इवेंट छोड़ना नहीं, सिस्टम से कनेक्ट रहना है। लेकिन एक बार पेड़ हो गया बड़ा, फिर वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाता है। पानी नहीं डालोगे तो भी पैसा आएगा, पानी नहीं डालोगे तो भी फल आएगा।
समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सिस्टम से कभी डिस्कनेक्ट मत होना। क्या तैयार हो? यस यस सर। बहुत सारी बातें हैं। अगली बार जो मेरा सेशन होगा वो इसी सब पे होगा, जिसको हम कहते हैं एनडीओपी। क्या कहते हैं? एनडीओपी। तो एक एनडीओपी भी करेंगे सैटरडे के दिन, और संडे को आके सीएनटी भी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू वेल, जोरदार ताली।